नमस्ते व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है पिरामिड लाइफ की तरफ से। मैं फुलटुशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ आशा जी को और पिरामिड लाइफ के पूरा टीम के साथ, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया है टू शेयर द विजडम ऑफ मैडम ब्लेवेत्स्की एंड इन्वोक हर for the betterment of the humanity in this situation, dear friends. तो जैसा कि हम सब PSSM मास्टर्स कोई भी काम की शुरुआत मेडिटेशन से करते हैं, तो let us start today's session with the blessings of Brahmarishi Pitama Patriji. So just for 5 minutes, we all will do meditation for this successful completion of invocation of such a great mystic, Madam Blavatsky, and all the masters. नए व्यूअर्स के लिए हम सब कुछ पल केवल अपने आप के साथ आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाएंगे। कोई मंत्र नहीं, किसी का नाम स्मरण नहीं, हम सब जहां हैं, जैसे हैं, let us we all get aligned, receptive to the great energies. Let us become open vessel for the higher wisdom through me. I'm just a medium to transfer the wisdom of all the masters from so many years. May I be guided by all the ascended masters who wanted me to deliver this message in very simple language to the humanity. Master Maurya and Master Kutumi. From last 2 years, they were trying to contact me through my child and through my mentor. But till the time I was ready, through Asha ji,
I got connected to the wisdom of all the ascended masters, which was first time taught to Madame Blavatsky. If possible, throughout the session, let us, you can close your eyes and just listen to the stories, the truth story, a story of a woman, I am really grateful to all the masters who made me eligible today. Who made me eligible to speak the truth once again. The truth with Madame Blavatsky, written in her book. I tried to tell the story with presentation of few slides. Although these energies are so high, let us all get connected to the masters and goddess Blavatsky. So slides are ready to be shown to all the people, which are already given in the internet. But I will try
to share the wisdom in a simplified way which all the masters wanted us to know. Madame Blavatsky, जिनका जन्म 12 अगस्त 1831 में रशिया में हुआ, वो एक रशियन लेडी थी और जिन्होंने 16 साल की उम्र में जिनकी शादी हो गई और 18 साल की उम्र में ही उन्होंने पूरी देश विदेश भ्रमण करने निकल गई। यह उस समय की बात है दोस्तों, जिस समय हवाई जहाज नहीं हुआ करते थे और उस समय इन्होंने स्पिरिचुअल थर्स्ट के कारण, आध्यात्मिक खोज के कारण देश विदेश भ्रमण करने निकली जहाज में। आप सोच सकते हैं कितना समय, कितना वक्त लगा होगा उनको। इसके बाद उन्होंने 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का निर्माण किया, स्टैब्लिशमेंट किया विद हेनरी स्टील ऑलकट एंड विलियम क्वेन चर्च के साथ मिलकर दोस्तों। उन्होंने 1877 में थियोसॉफिकल मैगजीन, जिसका नाम था द पेजेस ऑफ द थियोसॉफिस्ट, का एडिटिंग एंड पब्लिशिंग शुरू किया दोस्तों। मैडम ब्लेवेस्की एंड ऑलकट मिलके इंडिया में अपना हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश किया। और इस बीच उन्होंने श्रीलंका में भी अपना विजिट करते वक्त बुद्धिज्म को भी समझा डियर फ्रेंड्स। और साथ ही इन्होंने 1887 में लंदन में सेटल हो गई और उसके बाद उन्होंने एक नई मैगजीन लूसीफर, जिसका मीनिंग था द लाइट ब्रिंगर। वैसे तो उन्होंने थियोसॉफी सोसाइटी की शुरुआत कर दी थी, परंतु उनका जो मेन वर्क है दोस्तों, उन्होंने द सीक्रेट डॉक्ट्रिन, जिसको उन्होंने पब्लिश किया इन द ईयर 1888। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन के साथ साथ उन्होंने द की थियोसॉफी, द वॉइस ऑफ द साइलेंस, साथ ही उन्होंने इंडिया में आकर आर्य समाज में भी काम किया दोस्तों। और उनकी जो मृत्यु है मई 8, 1891 क्रॉनिक इलनेस के कारण हो गई। तो ये ब्रीफ बायोग्राफी मैंने उनके बारे में बताया दोस्तों। अब हम विस्तार से, मैं जिस दौरान उनके बारे में स्टडी कर रही थी दोस्तों, मैं जिन चीजों से कनेक्ट हुई वो अब मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी। दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, मैं पीएसएसएम से लगभग सितंबर 2010 से जुड़ी हूं और शुरुआती 2 साल के बाद ही मुझे पता चला कि पीएसएसएम जो है, इसका मेन बेस जो है थियोसॉफी एंड ओशोस फिलोसॉफी पे है। तब पत्री जी बहुत बार कहते थे कि अगर आप थियोसॉफी की किताब नहीं पढ़ते हैं तो आप मूर्ख ही रह जाएंगे। और मैं उस समय स्प्रेडिंग ऑफ मेडिटेशन में इतनी मशगूल थी और
मैं जब भी थियोसॉफी की बुक्स पढ़ती थी तो मुझे लगता था मुझे समझ में नहीं आएगा, तो आई यूज टू अवॉइड इट डियर फ्रेंड्स। एंड देयर केम वन वेरी डे, 2 साल पहले, जब मैं पिरामिड वैली में एक लाइफ चेंजिंग चैलेंज को फेस कर रही थी, एंड आई वॉज देयर फॉर 40 days डियर फ्रेंड्स। I hope my voice is audible, but today I am in a very different way, dear friends. As if all the masters are with me, they are directing me. Whatever I have prepared, now I am just a medium to share the things, dear friend. 2 साल पहले जब मैं पिरामिड वैली में 40 दिन का ध्यान कर रही थी, उस दौरान मुझे वहां के पिरामिड मास्टर प्रसाद जी ने एक बुक पढ़ने दिया क्लैरवॉयंस के ऊपर एंड इनविजिबल हेल्पर्स के ऊपर। पत्री जी ने भी मुझे कहा आप इनविजिबल हेल्पर्स पढ़िए। अक्सर पत्री जी जो भी बोलते हैं उसका मतलब होता है, बहुत गहरा मतलब होता है। हम कई बार उस बात को टाल देते हैं दोस्तों, लेकिन मुझे लगता है तब समय आ गया था कि मुझे थियोसॉफी की बुक्स पढ़ना शुरू करना था। और वो दिन दोस्तों, इनविजिबल हेल्पर्स को पढ़ते पढ़ते मैं उस पर प्रैक्टिकल्स करने लगी कि आप कैसे अपने इनविजिबल हेल्पर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, दूसरी दुनिया से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। Even that time also I was not knowing this theosophy is the science. Theo means the God and the wisdom of God, theosophy. Yeah. So the theosophy is the main meaning is God and its wisdom. उस समय हम दूसरी वर्ल्ड से जुड़ सकते हैं, ये सब मुझे प्रैक्टिकली टीच किया जा रहा था। And that time my mentor he guided me to get connected with Master Maurya and Master Kutumi also. तो कहते हैं ना कि जब तक आप फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं आप इतनी आसानी से चीजों को महसूस या विश्वास नहीं कर सकते, बट पिरामिड वैली इज अमेजिंग प्लेस डियर फ्रेंड। हम सब अपनी एडवांस आध्यात्मिक यात्रा के लिए पिरामिड वैली में हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो उस समय से मेरी थियोसॉफी सोसाइटी की जर्नी शुरू हुई। आई स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद द सोल्स एंड इन द इनविजिबल वर्ल्ड डियर फ्रेंड्स। और जब जब जरूरत पड़ती गई दोस्तों, आई वॉज एबल टू कनेक्ट। बट this time when Asha ji told me to connect with Madam Blavatsky, I never knew that this society, theosophy, this much great wisdom is through Madam Blavatsky. It came through her. Yeah, next slide. So she wrote in her books all the wisdom of on the earth. In her first book is ISI's Unveiled, the esoteric doctrine of Hermeticism and Neoplatonism, and the other one is the Secret Doctrine. Ancient Tibetan manuscripts are written there, dear friends, and the key to philosophy, the key to theosophy, and the voice of silence. I would like to share more about the book द सीक्रेट डॉक्ट्रिन डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे इसके साथ एक्सपीरियंसेस हैं और ये मेरा खुद का अनुभव है।
जब इस दौरान मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे मेंटर के साथ मिलके मैं एक्सप्लोर कर रही थी, द वेरी फर्स्ट डे आई गॉट कनेक्टेड विद मैडम ब्लेवेस्की and her all the masters. Even one of my team member, she got connected with Annie Besant also. I don't have any, in fact मुझे एनी बेसेंट के साथ कोई यादगार चीजें नहीं याद हैं, but I was able to download the things क्योंकि आशा जी ने दिया है such a grand master, so I have to accept. And Patri ji always says, whatever comes to you, accept the things. Although for first day I was not able to understand how to go ahead, but मुझे लगा कि शायद ये मेरे इवोल्यूशन के लिए, सोल इवोल्यूशन के लिए अच्छा रहेगा. The moment I started reading and listening about her, finding the things, somebody spoke to me. We all are waiting for so many years to speak through you, and now we got the channeler, that is Asha ji. Through her you got this message to connect with us. I was very strange how this is happening, and because मैंने चूज किया था पार्वती के ऊपर बोलना, but आशा जी ने कहा no, you have to speak about Blavatsky and go ahead. I accepted the things because हम हमेशा आसान चीजें करना चाहते हैं, हम कभी भी जो टफ होता है उसको अवॉइड करते हैं. So I felt let me try, and जैसा कि मैं लास्ट 2 years से I used to connect with the masters, मैंने फिर से मास्टर्स, और ये जो मुझे विद्या पता था ये बाद में मुझे पता चला, इट्स ऑल गिवन इन द बुक द सीक्रेट डॉक्ट्रिन. एंड द सीक्रेट डॉक्ट्रिन इज about the synthesis of science, religion and philosophy. It is divided in 2 parts, dear friends. ये सारा चीज आपको विकिपीडिया में मिल जाएगा, but I'm trying to explain it through my wisdom, through my own experience. So cosmogenesis is first part where she wrote about eternal atom. Eternal atom means we all are from eternal lifetime. हम अनंत हैं. फर्स्ट डे से ही मुझे एक एटर्निटी वर्ड आ रही थी, मेरे पास पॉप अप हो रहा था बार बार. वी आर एटर्नल बीइंग्स. मेरे रात के जो मेडिटेशन होते हैं उसमें मैंने बोलना शुरू किया, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द एटर्नल बीइंग्स. Automatically it has started happening, dear friends. Yeah, slide you can change, it is next slide I'm talking about, so that viewers also can see. Yeah, so the eternal atom means हम अनंत हैं. इस शरीर से पहले भी हम थे एटॉमिक फॉर्म में, और वो सारे एटम इस शरीर के बाद भी इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे कॉस्मोस में रहेगा. She talks about that. She wrote in the book. ये सारे टीचिंग्स डियर फ्रेंड ब्लेवेस्की को मास्टर्स से उतरते थे. Every night she used to get connected with the masters. और ये सारी घटनाएं उनके साथ बचपन में भी होती थी. उसके बाद जब वो बड़ी हुई तब उनको लोग कई बार क्रिटिसाइज करते थे, ऑकल्ट साइंस करती हैं या विच क्राफ्ट. शी वाज क्रिटिसाइज्ड आल्सो, बट मास्टर्स उनके साथ हमेशा से ही थे. एंड शी मेट द मास्टर्स फिजिकली इन तिब्बत एट द एज ऑफ 21 years, dear friend. और उसके बाद वो मास्टर्स इनविजिबली उनको गाइड करते गए इन बुक्स में, जिसमें उन्होंने कॉस्मोजेनेसिस में एटर्नल एटम, वी आर द एटर्नल बीइंग्स. उसके बाद माया के बारे में इस बुक में उन्होंने बताया
कि हम टेम्पररी बींग्स हैं, एवरीथिंग इज टेम्पररी। सो इस मोमेंट में मुझे लगता है दिस लॉकडाउन, दिस सिचुएशन is temporary. This is the greatest wisdom we all can have, dear friends. If we think everything is temporary, so our all the ego that we are the body, everything will go, dear friends. So that is the Maya she wrote in her book, and also one of the concept as above, so below. जैसा ऊपर है सब कुछ नीचे भी वैसा ही है। ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बार पत्री जी से, डॉक्टर न्यूटन से सुना। मैं जैसे जैसे उनके बारे में एक्सप्लोर करते गई डियर फ्रेंड्स, मुझे समझ में आया पत्री जी ने इतनी आसानी से, इतने सरल शब्दों में पूरी थियोसॉफी को हम तक लाया है, इतने इजी वर्ड्स में। बिकॉज जो बुक में लिखा गया है, जो डिवाइन बुक है, दैट इज द थियोसॉफिकल बुक, दैट इज द लैंग्वेज इज अ बिट टफ, बट पत्री जी ने उन सारी चीजों को हम तक इतनी सरलता से ले आया है डियर फ्रेंड्स। तो एज अबव सो बिलो, जैसा ऊपर है वैसे ही हम नीचे हैं। इस थ्योरी को भी हमें समझना होगा। बस हम यहाँ पे बॉडी के साथ हैं और दूसरी दुनिया में हमारा ये पूरा बॉडी डिसअपियर है, हम सब पूरे कॉस्मोस में समा जाते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द बुक इज एंथ्रोपोजेनेसिस। इसमें अलग अलग रूट ऑफ रेसेस के बारे में बताया गया है। मैं सारे बुक्स को ज्यादा डिटेल में नहीं लेकर, जो हमारे लर्निंग के लिए जरूरी है, इस सिचुएशन के लिए जरूरी है, जो मास्टर्स मुझे गाइड कर रहे हैं, आई विल बी एक्सप्लेनिंग देम। तो रूट्स ऑफ रेसेस जो है, एंथ्रोपोजेनेसिस जो टॉपिक है, जो बुक है सेकंड पार्ट में, उसमें बताया गया था कि देयर आर रूट्स ऑफ रेसेस, अलग अलग रेसेस में ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है। Cosmogenesis is the evolution of the cosmos and anthropogenesis is the evolution of the human being. So इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड रूट के बाद थर्ड रूट है लेमोरिया का। लेमोरियंस के बारे में जैसे ही उसमें डिस्क्राइब किया गया दोस्तों, तो मुझे एक कनेक्शन समझ में आया, एंड आई वाज डिस्कसिंग विद माय मेंटोर, सो ब्यूटिफुली ही एक्सप्लेन मी as if I am learning from my masters. लेमोरिया का जो एक्सटेंशन हुआ था डियर फ्रेंड्स, बिकॉज दे स्टार्टेड किलिंग एनिमल्स, तो ये ह्यूमन रेस जो है एक्सटिंक्ट होने लगा। उसके बाद एटलांटिस जो है, इट ऑल्सो देयर वर सम ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन रिलेटेड कुछ फेसेस, या ऑलमोस्ट आज के जैसे नहीं होंगे तो कुछ डेवलप थे, बट those were human beings only. So they have the selfish attitude. So they also got extinct, dear friends. तो ये दो जब मैंने बातें को समझा कि आज भी हम सबको अगर सर्वाइवल करना है, we all are locked inside our house. So what is needed to be learned? The first thing is to be compassionate with the animals, and whatever we have done, just ask forgiveness, dear friends. This is the history is getting repeated. If we are not able to learn, then this race will be also extinct, dear friends. ये मैं बिल्कुल कनेक्ट कर पाई। Patri ji is saying, everyone is saying कि save animals, why? Then I got understanding. Oh, this was from that lifetime also. From million years ago, this was the case. Why those lifetimes, those races were extinct, dear friends. And in this lifetime also we are learning the same lessons. And selfish attitude, we all need to evolve from our selfish attitude to selfless service, dear friends. Selfless service, just start living for others. Every pyramid master is teaching meditation, helping others,
And this is the major survival power for all of us, dear friends. Patriji used to tell everyone, teach meditation, learn meditation, teach meditation, spread meditation. Now I can understand why he was telling those things. He made us eligible, he trained us how one should be. And through this secret doctrine, I can really tally that how Patriji took the words very simpler way, dear friends. So these two are very, very important, dear friends. So we need to be selfless and be compassionate with the animals, because these two, when not there, the two civilizations they got extinct, dear friends. And this theory is different from Darwin, because Darwin says we are basically हम जो एप हैं, जो मंकीज हैं, उनकी वो हमारे एंसेस्टर थे. So Madam Blavatsky and her teachings are different. She says that we are here on this earth from million years ago. So this is the difference. And the carbon dating process also she denies. On that basis, we can't say that humanity is this much old only. It is beyond that, dear friends. Okay, next slide. The next book was about the key to theosophy. The topic were in the book nature of the human being, life after death, reincarnation, karma loka, devachan. This book is about the human mind, practical theosophy, and the Mahatmas, dear friend. And the book is an introduction to theosophical mysticism and esoteric doctrine. तो इन बुक्स को मैं अभी डिटेल में नहीं बता रही हूँ, but definitely I would like to start the series thanks to today's initiation. This I will call as the part 1 series of Theosophical Society, and it is because of Asha ji and her team and the Pyramid Light team. So this book is about that. Next is, now we come to her teachings and work, dear friends. उनकी जो टीचिंग्स थी, मेन टीचिंग एंड वर्क पे, जो मैंने शुरू में बताया, उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किया. थियो का मतलब होता है गॉड एंड सोफी मीन्स विजडम. वो विजडम जो गॉड से उतरा है, बेसिकली ये कहा जाता था. और इस सोसाइटी का जो मेन एम था, मेन टीचिंग्स है, टू फॉर्म ए न्यूक्लियस ऑफ द यूनिवर्सल ब्रदरहुड of humanity without distinction of race, creed, sex, caste or color. सेम हमारे PSSM में है दोस्तों. एक ऐसी जगह जहां हर कोई भाईचारे से एक फ्रेंडशिप में रहे, कोई किसी को कास्ट से, सेक्स से, किसी भी रिलीजन से नहीं जानता है. यहाँ हर कोई एक दूसरे को एक दोस्त की तरह रहते हैं. हम किसी को भी नहीं जानते, फिर भी एक दूसरे की मदद करते हैं, just like a friend, dear friends. And that is amazing. This is beyond any religion, dear friends. We are not in any religion. This PSSM movement, this is beyond religion. We all are one. We all are God. This theory of theosophy we are applying here, and this is the base of PSSM, dear friends. So I am really thankful to Madam Blavatsky and her teachings, and to Patriji, who taught us this universal friendship. We call it friendship, brotherhood. We don't say it as brother and sister. We are all friends, dear masters, dear gods. So we all are gods. So what a great understanding. आप चाहे आज नए आए हैं तो भी you are also God. आज 2 साल से कोई ध्यान कर रहा है तो भी वो गॉड है. अभी आज कर रहा है तो भी गॉड है, नहीं कर रहा है तो भी गॉड है. व्हाट ए ग्रेट विजडम.
So this was the first teaching of this society, this Theosophy society, dear friends. Second is to encourage the study of comparative religion. So सनातन धर्म की जो फिलोसॉफी है और जो साइंस है, मुझे इसमें ये पता चला डियर फ्रेंड्स कि जितने भी हमारे पास आज तक हम जो लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, ये सब सनातन धर्म में दिया हुआ है। तो उस सनातन धर्म को स्टडी करना, कंपैरिजन करना, एक तरीके से रिसर्च करने के लिए है ये सोसाइटी। यहाँ पे हर किसी को वेलकम किया जाता है। द सेम इज द विद PSSM. We can research, we can compare the things, we can see the things ki what is there. Exactly, it's not comparison. We learn from everyone, dear friends. So we are open to receive new wisdom, new knowledge. Actually, wisdom is from so many lifetimes. The wisdom is eternal, but we are open to learn from every organization. We are here in the one platform to merge everyone at this moment, to spread the knowledge, to wisdom of compassion, the unconditional love, dear friends. So this was the second principle of Theosophy. Third is to investigate the unexplained laws of nature and the power latent in man. Oh, this is the greatest one, dear friends. जब से पत्री जी ने हम सबको कहते थे, आप अपना एक्सपेरिमेंट करिए, अपने एक्सपीरियंसेस पे काम करिए, and that is what Blavatsky wrote in this book. We all human being has latent energy within us, and nobody is inferior, nobody is superior, dear friends. Everyone is having huge potential, great potential. We all are great. We all are just the big source of energy, dear friends, and we are the eternal beings. What a great wisdom she taught in this book, dear friends, through this society of Theosophy. So we all have power which is in the latent form. हमारे भी अंदर जो पावर है वो सुप्त रूप से है और उसको हमको जगाना है, और वो जगाने का मार्ग क्या है दोस्तों? केवल ध्यान। ध्यान, अपने आप के साथ समय बिताना, साइलेंस, vegetarian diet, least energy consumption through food, but enhancing your energy with cosmic energy, with meditation, dear friends. And meditation means to be with breath. There is no other meditation. That is only meditation, dear friends. Just observing your breath and nothing else. No chanting, no visualization. These are all temporary phase. Maya, but the only eternal truth is to be with your breath, dear friends. Then only you can enlighten yourself, the power within yourself, dear friends. Okay, next slide. She also taught about the septenary nature of Theosophy, dear friends. Next slide, Sheena. So the septenary nature, like सात, हर चीज में सात का महत्व, डियर फ्रेंड्स। आज डेट भी सात है, मैंने चूज किया 25 अप्रैल। सो 7 इज वेरी वेरी crucial number for all the spiritual beings. सप्त द्वार और सात सुर. So she explained and she wrote about the septenary nature, जिसमें आता है आत्मा, द स्पिरिचुअल सेल्फ, बुद्धि, इसको भी पत्री जी ने इतने अच्छे से हमें समझाया है। 7 बॉडीज भी हमें बताया गया है दोस्तों। सो बुद्धि, स्पिरिचुअल सोल, मनसा, द हायर मानस, काम रूपा, द डिजायर बॉडी, डियर फ्रेंड्स,
and the prana, the vital principle, and the linga sharira, astral body, and the sthul sharira, the physical body. आज हो सके तो हम इन सातों शरीर पे हम 7 जो फॉर्म है एक हर एक इंसान का, चाहे वो कितना भी उसका एवोल्यूशन हो जाए, इसी बेसिस पे उसका एवोल्यूशन होगा. So this is the septenary theory of theosophy. She spoke a lot about this, dear friends. तो ये सारा एक एक वास्ट बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है. I tried my level best with my mentor to just give you the glimpses and compile the things, because for me also it was very amazing to download the things, to make it in a concise manner, dear friends. इतना कुछ है इस wisdom में, so I tried to make them in a compiled manner, dear friends. Okay, next. So this was the story of Madame Blavatsky. She used to communicate with her masters, and उनके मास्टर्स को वो महात्मास कहती थी, and every night she used to communicate with all those masters to download the God's voice, the God's wisdom. So already I have shared that PSSM, one of its base is Theosophical Society, dear friends. And ओशो ने भी मैडम ब्लेवेस्की के बारे में समाधि के सप्त द्वार में अपने डिस्कोर्सेस में बताया है. उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं, उसमें से जो मुझे काफी कनेक्ट हुई, दैट वाज दान, द सर्विस. When you do the service without your expectation, dear friends, there is nothing like that. अगर आपने दान किया और कुछ एक्सपेक्ट कर लिया तो उसका वैल्यू खत्म है. एंड वी आर द इटर्नल बींग्स. हम आदि हैं, अनंत हैं. ओशो टॉक में जो ब्लेवेस्की के ऊपर उन्होंने कहा है. एंड ऑलरेडी आई शेयर्ड माय एक्सपीरियंस विद इनविजिबल हेल्पर्स and clairvoyance, that is the book, so in the Pyramid Valley, dear friends. So this is the short understanding about Madame Blavatsky and her work. Now we all can get ready for invoking her and all the masters who help her to write all the secrets of the world. So हम सब ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे, डियर फ्रेंड्स. Before that, I would like to say thank you, express my gratitude in my next slides to Master. Yeah, this after this also. Okay, before meditation, I would like to go through some of the teachings of Blavatsky. Okay, first, her quotes which I liked most, dear friends. Do not be afraid of your difficulties. Do not wish you could be in other circumstances. Just a minute, dear friends.
For when you have made the best of an adversity, it becomes the stepping stone to a splendid opportunity. The thing which happened with me, dear friends, कभी भी अपने डिफिकल्टीज को हमको डरना नहीं है. तो जब मुझे ये टॉपिक मिला तो एक सेकंड के लिए आया, लेकिन मैंने उसको, उस डर को आगे ओवरकम किया. और मुझे लगता है जो भी आपको दिया जाता है उसके लिए आप बने हैं. ये आज मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैंने इतने अच्छे से, इतने आराम से मैंने इस पूरे बायोग्राफी को, मैडम ब्लेवेस्की की जो मेन टीचिंग्स है उनको आप तक पहुंचा पाई. एंड इट विल बी इन ए कंटिन्यूअस सीरीज. सो एवरी डिफिकल्टी जो है हमारे लिए, उससे आप मना मत करें. आप अपने अंदर की शक्ति को और कैसे बढ़ा सकते हैं, सो दैट वो आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन बन जाए. उसके लिए आपको तैयार होना है. और उसमें आपको दोस्तों केवल ध्यान ही मदद करता है. नेक्स्ट slide. Everything in the universe throughout all its kingdom is conscious, that is endowed with a consciousness of its own kind and on its own plane of perception. हर एक कण कण में कॉन्शियसनेस है. ये हमको, ये नॉलेज, ये विजडम भी हमें पीएसएसएम में मिल चुका है ऑलरेडी दोस्तों. हर एक के अंदर कॉन्शियसनेस है. इवन द नॉन लिविंग बीइंग्स जिनको हम कहते हैं, हमारा लैपटॉप, हमारा फोन, they all have consciousness and they all get connected with each other. वो हमारे vibrations को पकड़ सकते हैं dear friends, and as per their perception. So everyone is right, everyone has their own perception. That is also great understanding, one of the teachings of Madam Blavatsky. Next, according to the Theosophists, these masters of wisdom or Mahatmas were self-realized humans who perfected themselves through reincarnation and spiritual evolution, dear friends. आज हम उन मास्टर्स से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे. ये सारे मास्टर्स जो हैं फिजिकली प्रेजेंट थे इंडिया में. मैडम ब्लेवेस्की उनसे मिली भी, और उसके बाद, उनके जाने के बाद वो उनसे हमेशा कनेक्टेड रही. सो दीज मास्टर्स आर सेल्फ रियलाइज मास्टर, ये इस बारे में उन्होंने कहा है. और उन्होंने अपने आप को परफेक्ट कर लिया है डियर फ्रेंड्स, थ्रू रीइंकार्नेशन एंड स्पिरिचुअल इवोल्यूशन. तो सिमिलर वे में हम सब भी असेंडेड मास्टर्स बन सकते हैं. Whatever we think we will become. So we all are masters. What we think to become, we will become, dear friends. So what you wish, so be it, dear friends. तो आप अपने आप को कभी भी कम ना समझे उन नए लोगों के लिए जो हो सकता है ये सोचे कि क्या ये पॉसिबल है कि जो लोग फिजिकली इस वर्ल्ड में थे, like I know about Mahathir Babaji and also this masters, Master Kutumi and Master Moria, El Moria. So they all were present at one point of time, and after that they became ascended through their reincarnation and evolution, dear friends. So we all are evolving. हम सबका evolution हो रहा है. हर एक lessons जितना हम learn करते जा रहे हैं, हर एक soul evolve हो रहा है, dear friends, with every lesson we are learning on this earth plane, right? Next. Atma, the higher self, is neither your spirit nor mine, but the sunlight shines on all. तो जो ये आत्मा है एक तरीके से हायर सेल्फ है. सो हर आत्मा हायर सेल्फ से जुड़ा हुआ है, और उसको जानने का जो कनेक्टिविटी है, उसको बार बार समझने का मार्ग है ध्यान. दोस्तों, आप अपने हायर सेल्फ, अपनी आत्मा से आप कनेक्ट होना चाहते हैं,
ऑलरेडी एक्चुअली आप कनेक्टेड हैं, बट इसको अगर महसूस करना चाहते हैं तो आपको ध्यान करना होगा, एकमात्र ध्यान, दैट इज आनापानसति ध्यान. So, and is inseparable from its one and absolute Mila spirit, as the sunbeam is inseparable from sunlight. So हम सब connected है dear friends, हम कभी भी disconnect नहीं हुए. The only thing is that we are not realizing it. We forget when we come to this earth plane. So जैसे sun अपने beam से जुड़ा हुआ है, वैसे हम सब भी अपने higher self से already invisibly जुड़े हुए हैं. बट उसको अगर आपको एहसास करना है तो आपको ध्यान में बैठना होगा. हर रात आप ध्यान के द्वारा अपनी नींद की शुरुआत करिए. मास्टर्स को बोलिए कि मुझे उस वर्ल्ड के बारे में आप बताइए जहां के बारे में आप लोग इस बुक में बताए हैं डियर फ्रेंड्स. सो नेक्स्ट इज knowledge increases in portion to its use, that is the more we teach the more we learn. Wow. Next slide. So this is again, it is very much you mostly used by Patriji ki teach meditation, learn meditation, spread meditation. Now I can really understand how he has implemented, half this society is based upon this principle only. So जितना हम दूसरों को सिखाते हैं, आज मैं जब तक आप सबको शेयर नहीं की थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे बताऊंगी, because this is the first time I am talking about theosophy, and जब तक मैंने सुना था, it is very tough how I will speak about Blavatsky, but today I am so confident, everything is crystal clear to me, and I am aspiring to start the series about Madame Blavatsky and theosophy. Now, really, it's so easy. The moment you teach, you start teaching. So, जितना आप चीजों को यूज करेंगे उतना आपको चीजें मिलेंगी. सो नॉलेज जो इतना आप अपना शेयर करेंगे, उतना नॉलेज, उतना आपको अपॉर्चुनिटीज लाइफ में मिलेगा दोस्तों. तो आपको जितना आता है आप दूसरों को वो चीज सिखाएं. अगर ए आता है तो ए सिखाएं, बी आता है तो बी सिखाएं. सो जिसमें मेरा नॉलेज नहीं था, मेरा ISIS अनवेल्ड में ज्यादा उस बुक के बारे में नॉलेज नहीं था डियर फ्रेंड्स, मेरा सीक्रेट डॉक्ट्रिन पे था, तो मैंने उसको थोड़ा सा आप लोगों को शेयर किया. एंड आई वुड लाइक टू गिव द मेडिटेशन सेशन for 10 minutes for on the basis of that secret doctrine, dear friends. So this was the thing. Now my gratitude for my masters, Osho and Patriji, and my heartiest gratitude to Asha Gupta ji. And really, I am so thankful for this pyramid light and such a great opportunity to overcome the greatest difficulty. What we think, these theosophy books are very difficult, but now I'm really thankful. This was the greatest hurdle for a master also. They all have to read these books of theosophy. And thank you so much for this great opportunity. So now we will have 10 minutes invocation of Madame Blavatsky and her energies, dear friends. So stay tuned for 10 minutes. Just we all will have amazing invocation of all the masters and Madame Blavatsky. I hope from today's meditation session, you will be able to start reading, connecting with the theosophical books very easily, dear friends. So eyes closed, sit in hands crossed, sit in a sthir sukhasana.